आसपास के ग्रामीण आज गंगानगर बाईपास पर करके बैठे हैं चक्का जाम। आपको श्रोताओं को ये बताना चाहूँगा कि ये औद्योगिक क्षेत्र हनुमानगढ़ जंक्शन में फैक्ट्रियों के द्वारा लगातार प्रदूषित केमिकल पानी और जो एक हड्डी फैक्ट्री है वो खासकर जो है लोगों के लिए जी का जंजाल बनी हुई है। कारण उसका यही है कि यहाँ सांस लेना है मुश्किल और लंबे समय से प्रशासन को दे रहे हैं ज्ञापन पर ज्ञापन, लेकिन प्रशासन की उदासीनता ही कहेंगे कि कोई काम प्रदूषण को रोकने के लिए कलेक्टर के स्तर से जहाँ प्रदूषण नियंत्रण जो कार्यालय है उसके स्तर से कुछ भी नहीं किया जा रहा है। आम नागरिकों के द्वारा यही कह रहा है कि हम चक्का जाम इसलिए किए, चक्का जाम जब भी हटाएंगे जब कोई यहाँ पर कार्रवाई की बात सामने आएगी। हमारे साथ जुड़ेंगे किसान नेता भी हैं, एडवोकेट भी हैं और जुझारू संघर्षशील व्यक्ति जिसकी जो है पहचान बन चुकी है हनुमानगढ़ में, रघुवीर वर्मा। उनसे जानते हैं कि आज का चक्का जाम जो किया गया है आखिरकार क्यों करना पड़ा चक्का जाम। हाँ जी रघुवीर, यहाँ जो खुंजा है, हाउसिंग बोर्ड है, ये सिविल लाइन है और यहाँ काफ़ी जो रिको एरिया का प्रदूषण है उसकी जो हड्डियों की जो फिल्टर करने की जो लगी हुई है, चमड़े साफ करने की जो फैक्ट्री लगी है उसके वजह से यहाँ के लोगों का सांस लेना दूभर हो गया है। बहुत ही गंदी बदबू आती है और इसके निकला हुआ पानी ये लाइनों के पास आप देखोगे तो सारी ज़मीन को ख़राब कर रहा है और उसकी बदबू भी जब इधर की हवा चलती है तो यहाँ के लोगों का जीवन दूभर हो गया है। और इस बात को लेकर आज तमाम शहर के नागरिक भी और इन वार्डों के लोग भी आए हैं कि बार बार प्रशासन को अवगत कराया लेकिन कोई कार्रवाई नहीं की है। तो अभी लोगों ने ये तय किया है क्योंकि अभी रास्ता ही रोकना पड़ेगा, क्यों यहाँ काफ़ी बार यहाँ के राजस्थान सरकार के मंत्री भी रहे हैं, कैबिनेट मंत्री भी रहे हैं, अभी जिनकी सरकार है उनके भी विधायक हैं, लेकिन सरकार स्तर पर कोई ऐसा काम नहीं हुआ कि इन लोगों को 20-25 हज़ार लोगों को कोई बुनियादी जो हवा लेने की जो है सुरक्षा या गारंटी है वो नहीं है। इसलिए आज आए हैं, अब हम बैठे हैं, अब हम देखते हैं क्या होता है। प्रशासन को सोचना है कि इनके बारे में क्या वो घोषणा करें। आप एडवोकेट भी हैं रघुवीर जी, स्थायी लोक अदालत में एक फैसला हुआ, सिविल लाइन्स वाले गए थे स्थायी लोक अदालत में इस प्रदूषण को लेकर, गंदे पानी को लेकर। आधी आबादी इस पानी से प्रदूषण से जो है परेशान है और स्थायी लोक अदालत ने नगर परिषद, रिको और प्रदूषण नियंत्रण कलेक्टर सबको पार्टी बनाया, सबको निर्देश दिए कि इस प्रदूषण को रोकने के लिए ठोस कार्रवाई करें और विभाग जिसकी जिम्मेदारी है वो इस पर कार्रवाई करे। आप एक एडवोकेट हैं, स्थायी लोक अदालत का जो फैसला है वो भी लागू नहीं किया, कलेक्टर हो चाहे कोई भी अधिकारी हो, क्या कहेंगे? असल में क्या होता है कि अदालत के फैसले की जो रिपोर्ट स्थानीय प्रशासन जो देता है वो गोलमोल दे देता है, इसलिए वो ढंग से लागू नहीं हो रही है। अभी पिछले 1 साल पहले यहाँ अखबारों में आया और कभी रोक लग गई है, फिल्टर प्लांट लग गया है, वो हो गया और अब लोगों को ये सुरक्षा मिलेगी, बढ़िया हवा मिलेगी, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। वो 10 दिन खाना पूर्ति के लिए जब कोर्ट की तारीख होती है तब तो ये ठीक कर देते हैं और उसके बाद में वही काम इनका चलता रहता है। इसलिए ये लोगों को अदालत के बाहर भी लड़ना पड़ रहा है। अदालतें तो आदेश देती है लेकिन काम तो जनता को करना पड़ेगा, सरकारों के खिलाफ, प्रशासन के खिलाफ लड़ना पड़ेगा। मैं दोबारा आपके पास आऊँगा। हमारे साथ किसान नेता भी बैठे हैं, इनसे भी जानते हैं कि जो आपका गांव है उसी के किनारे ये नहर जारी है और जो पानी है प्रदूषित वो नहर के किनारे है, तो वो प्रदूषित पानी आखिरकार 24 घंटे मौका चलता है, कहाँ जाता कहाँ है वो, क्या कहेंगे? जो ये नदी में पानी जो ये बहता है, जो है मक्का सर का पेयजल है, ये डबली का पेयजल है और जो ये फैक्ट्रियों का केमिकल है जो बिल्कुल इसके साथ छोड़ा जा रहा है, जो इस पानी को दूषित किया जा रहा है, ये प्रॉब्लम, ये सब की प्रॉब्लम है, ये बीमारी का घर है। ये इसके विरोध में 5 महीने से हमारे खुंजा के साथियों ने, हनुमानगढ़ के साथियों ने धरना प्रदर्शन किया है, पर कोई भी सरकार जहाँ कोई भी इसका प्रशासन कोई हल नहीं निकाल रहा है। ये अवैध रूप से ये चलाई जा रही है। इसका जो
हवा में भी इतना प्रदूषण है कि ये बीमारी का घर है। इसके विरोध में आज हमें चक्का जाम करना पड़ा है। हम सभी साथियों के साथ हैं। जब तक हमारी मांग नहीं पूरी होगी हम डटे रहेंगे। जो एक हड्डी फैक्ट्री है यहाँ आपके पीछे ही है, और जैसे यहाँ मक्कासर के लोग भी बताते हैं जब हवा इधर की चलती है तो हमारे वहाँ तक बदबू पहुँचती है। क्या कहेंगे इस हड्डी फैक्ट्री क्या घनी आबादी में होनी चाहिए? ये बिल्कुल गलत है जो फैक्ट्री है। ये तो मेरा खेत भी है इधर साथ में, यहाँ भी हम काम करते तो खेत में खड़ा नहीं जाता था जब इस इधर वाली हवा हो जाती थी। मक्कासर तक इसकी हवा जो बदबू है दूषित होकर हमारे तक जाती है। ये बिल्कुल गलत है। ये खुले में कहीं और जगह पर होनी चाहिए। ये आवासीय क्षेत्र है पास में, यहाँ पे ये फैक्ट्री अवैध रूप से है। इसको रोका जाए, इसको बंद करवाया जाए। तो आज चक्का जाम जो आपने किया है क्या इरादा है आगे? चक्का जाम कब तक रखोगे? जो हमारे साथी पिछले 5 महीनों से डटे हुए हैं, जैसा वो फैसला लेंगे हम उनके साथ हैं। कंधे से कंधा मिला के बिल्कुल साथ रहेंगे। जब तक कहेंगे तब तक चक्का जाम रहेगा। और भी हमें आगे प्रदर्शन करना पड़ेगा तो वो हम करेंगे। इसको बंद करवा के देंगे। रघुवीर जी, एक हड्डी फैक्ट्री आपके पीछे है। हाँ जी, हाँ जी। राजस्थान ग्लू फर्टिलाइजर, हाँ जी, जिसको आप लंबे समय से जानते भी हो, और कोर्ट कचहरी में भी कागज बहुत आते हैं, ज्ञापन भी आप देने जाते हो कलेक्टर को, कभी मंत्री को, और यहाँ सांस लेना मुश्किल है। क्या कहेंगे इस संबंध में? मैंने पहले भी कहा कि यहाँ जो सरकारें हैं, अब ये बड़े सेठ हैं, दोनों को जो चुनाव लड़ने वाले उनको चंदा देते हैं। नहीं तो यहाँ मंत्री रहे, कैबिनेट फुल प्लेस मंत्री थे, इसकी क्या औकात थी कि ये फैक्ट्री हटे नहीं। चंदा मिलता है चुनाव में, कौन हटाए इनको? अब ये जो है अब उनको चंदा देते हैं। नहीं तो एक फैक्ट्री और 20,000 लोग परेशान हो रहे हैं 10 सालों से, कोई बोल नहीं रहा है। सबको पता आ रहा है, समझ में आ रहा है, लेकिन क्या करें साहब, ये लोकतंत्र है। इस लोकतंत्र के अंदर यही सारी चीज़ें हैं। तो हमारा तो ये कहना है, जनता ने यही सीख लिया कि लड़ना है, ये बड़ी बात है। लोगों के अंदर आम चर्चा है कि जो ये ग्लू फैक्ट्री वाला है इसकी पहुंच बड़ी ऊंची है, अधिकारियों IAS से उनसे पहुंच ज़्यादा है। क्या कैसे लड़ाई लड़ोगे आप? कैसे पूरा होगे इसको आप? देखो, पहुंच उनकी नहीं है, पहुंच पैसे की है। और कोई भी लड़ाई हो जो सरमाएदार के खिलाफ होती है, जो पूंजीवाद के खिलाफ होती है, वो कठिन ही होती है, आसान नहीं हो सकती है। इसलिए इन लोगों ने, हमने सबने सोचा अभी कठिन ही लड़ेंगे। बड़े सत्ता, बड़े पूंजीपति के खिलाफ पूरा देश लड़ रहा है आज, तो यहाँ के लोग भी लड़ रहेंगे, क्या बात है। तो आपकी लड़ाई जो लंबी लड़ने वाली हो, लगता यही है कि लंबी चलेगी। क्या रहेगा आगे रणनीति और क्या बनाई है आपने? देखो, जनता जाग गई तो लंबी चलेगी नहीं, अगर जनता नहीं जागी तो ये धीरे धीरे चलती रहेगी। मुझे लगता है जनता जाग गई है। तो ये रघुवीर वर्मा जी थे, एडवोकेट भी थे, और उधर सभा भी चल रही है, वहाँ भी चलते हैं। वहाँ भी जो है पार्षद लगे हुए हैं, जोर लगाकर, जोर अजमाई लेकर देखते हैं क्या कह रहे हैं, क्या है उनका कहना। उधर लेके आपको चलते हैं कि वहाँ पर भी सभा चल रही है, क्या विचार चल रहे हैं, कैसे रणनीति बनाई जा रही है। इधर सूरतगढ़ की तरफ भी दरी बिछ गई, आपको दिखाना चाहूँगा। सूरतगढ़ वाली रोड भी इन्होंने रोक दी है, सूरतगढ़ बाईपास से सीधी जहाँ जुड़ी हुई है उसको भी रोक दिया गया है। और इधर का दृश्य दिखाऊंगा, ये हम्बोर बाईपास से इधर रोड जोड़ती है, इसको भी दिखाना चाहूँगा। इधर भी लोगों ने जाम लगा दिया है, और इधर बाजार से जो आती है वो बिल्कुल ही रुका हुआ है। और सूरतगढ़ रोड जो बाईपास है उसको भी रोकने का काम किया जा रहा है। दरी बिछरी आपके सामने। चलते हैं सभा के अंदर, क्या चल रहा है देखते हैं, क्या कह रहे हैं वार्ड पार्षद, 5 नंबर वार्ड पार्षद बता रहे हैं, क्या कह रहे हैं। इधर का दृश्य भी आपको दिखाना चाहूँगा। जो गंगानगर से आ रही है रोड, इसको जाम किया, लंबी लाइनें पीछे आप देख रहे हैं कि लंबी लाइनें लग चुकी हैं, और लंबी लाइनों के बीच लोग संघर्ष कर रहे हैं लंबे समय से। आपको बताना चाहूँगा, जो प्रदूषण का जो मामला है आज का नहीं है, लंबी बीमारी है, लेकिन कहीं ना कहीं प्रशासन के स्तर से इस पर कोई इस पर जो है जो आजमाइश लगाकर, कोई नियम लगाकर, कानून कायदे सब यहाँ फेल साबित हो रहे हैं। इसलिए आज लोगों ने यहाँ चक्का जाम किया है। और चक्का जाम करने का मतलब इनका यही है कि यहाँ पर जो लोग हैं वो जो है परेशान हैं। एक हड्डी फैक्ट्री, जिसका आपको पहले ही बता चुका हूँ कि हड्डी फैक्ट्री से जो ज़्यादा परेशान है, नहीं लेने उनको सांस देनी है हड्डी फैक्ट्री। और दिखाते किसान नेता कर रहे हैं संबोधित, चलते हैं उधर क्या बोल रहे हैं, उनकी भी सुनते हैं बात। पिछले बहुत ही सालों से ये जो केमिकल पानी है, ये हवा दूषित हो रही है, ये फैक्ट्री के कारण
जो बीमारी का घर है इस पे गौर नहीं कर रहे थे। जो आप लोगों ने ये संघर्ष किया, बहुत ही आप धन्यवाद, बधाई के पात्र हो। और हम ये दूषित पानी और केमिकल का पानी जो हवा में ये इनका हवा दूषित होती है, ये मक्का सर तक इसकी जो बदबू है वो जाती है। हम सभी आपके साथ हैं, जब तक आप आंदोलन लड़ोगे, जब तक ये मांगे हमारी पूरी नहीं होगी, ये फैक्ट्री बंद नहीं होगी, हम इससे बड़े और आंदोलन चक्का जाम जैसा आप कहोगे हम आपके साथ हैं जी। धन्यवाद है सभी साथियों का जो यहाँ पे पहुंचे हैं, पहलवान ग्रुप के जो साथी आए हैं। और इस साइड में हमारे खेत है, तो इस खेत में दोपहर के टाइम में खड़ा नहीं जाता। और जो अभी नरमे की फसल बीजी हुई है, यहाँ पे 3-3 स्प्रे ज्यादा करनी पड़ती है, सिर्फ इस फैक्ट्री का जो केमिकल जो हवा में दूषित है उसके कारण से। और व्हाइट जो नरमा होता है वो ब्लैक हो जाता है, उसका मंडी में दाम भी 200-300 रुपए कम लगता है। तो मैं सभी साथियों से अपील करूंगा कि सभी साथी आके जो खुंजा के साथी हैं, जो अपने प्रतिनिधि लगे हुए हैं, उनका ज्यादा से ज्यादा संख्या में आके साथ दें। और हम आपके साथ हैं, जैसा आपका आगे का कोई प्लान होगा हम बिल्कुल आपके साथ कंधे से कंधा मिलाकर डटे रहेंगे। धन्यवाद। तो देखो कैसे किसान नेता के द्वारा बताया गया कि इस फैक्ट्री के कारण हमारी फसलों को भी नुकसान हो रहा है, स्प्रे ज़्यादा करनी पड़ती है। और हमारे साथ जुड़ेंगे अभी हमारे साथ जुड़ेंगे रमेश्वर वर्मा जी है, इनसे जानते हैं, लंबे समय से संघर्ष करते थे। भाई साहब एक मिनट खड़े हुए, एक मिनट धन्यवाद। पूछते हैं, जानते हैं इनसे क्या है आज का विचार और चक्का जाम के आगे की क्या रणनीति, क्या रमेश्वर जी क्या रणनीति आगे थोड़ा असल क्या है कि यहाँ पर ये इंडस्ट्री एरिया है और इंडस्ट्री एरिया एक तरह से शहर के अंदर है। यहाँ सैकड़ों पेड़ गंदे पानी से नष्ट हो गए और ये गंदा पानी रात को एसटीजी नहर में डाला जाता है, जिससे यहाँ से लेके पीड़ीबंगा तक जो पेयजल सप्लाई है वो इससे प्रभावित होती है और दूषित पानी लोगों को पीना पड़ता है, जिससे भयंकर बीमारियाँ पैदा होती हैं। और इस आसपास के जो इलाके हैं उसके अंदर तो लोगों का सांस लेना भी मुश्किल है और ये पानी जो है ये प्रदूषित कर रहा है। इसलिए मांग है कि इस पानी का तो साफ करने के लिए कोई प्लांट लगाया जाए, वरना इन फैक्ट्रियों को बंद किया जाए। और विशेष तौर से जो हड्डी की फैक्ट्री है उससे तो बहुत ही दूषित केमिकल निकलते हैं जो हड्डियों को साफ करने में काम में लेते हैं। वो इंसान के लिए एक तरह से जो है खतरनाक जहर है। लगातार यहाँ के लोग पिछले 5-6 महीने से इस बात में लगे हुए हैं कि ये जो पानी है इसको साफ किया जाए, ट्रीटमेंट प्लांट लगाया जाए और जो ये हड्डी की फैक्ट्री है इसको बंद करके और बाहर शिफ्ट किया जाए। परंतु प्रशासन, राजस्थान की सरकार पूरी तरह से मौन है और ये जो पैसे वाले लोग हैं इन्होंने सबके मुंह बंद कर रखे। इसके खिलाफ आंदोलन लोग लड़ रहे हैं। आज यहाँ चक्का जाम किया है और इसके बाद भी अगर नहीं मानेंगे तो फिर योजना बना करके शहर को बंद करने का है, आंदोलन को तेज करने का है। वो यहाँ की कमेटी बैठ के जो आंदोलन को चला रही है वो निर्णय लेगी। लोक अदालत का फैसला हुआ वो भी लागू नहीं हुआ, क्या कहेंगे? ये मेरे ख्याल से 31 जनवरी 2020 का फैसला है, पर मैं वही कह रहा हूँ फैसले को लागू न होना पैसे वाले की जो असर है उसके जो रसूख हैं वो राज्य सरकार को प्रभावित करते हैं, अधिकारियों को प्रभावित करते हैं। यही एक कारण है, दूसरा कोई कारण नहीं है। तो रमेश्वर वर्मा यही कहना है कि फैक्ट्री वाला पैसे वाला है, फैक्ट्री वाला पैसे वाला हो तो फिर उसकी सुनवाई किस तरह होएगी? ग्रामीणों की हो, शहर की हो, जो लोग जो है आंदोलन कर रहे हैं उनकी सुनवाई होना बिल्कुल भी नहीं लगता है कैसे होगी। पैसे वाले का बोलबाला है, राजनीतिक पहुंच है। और हड्डी फैक्ट्री की जहाँ तक लोगों के जो विचार आए हैं सामने, उनसे यही कहना है कि यहाँ पर जो है पैसे बड़ा होने के कारण सभी प्रशासन उसके आगे झुका हुआ है। अभी सभा को संबोधित कर रहे हैं खुंजा वासी, सुनते हैं क्या कह रहे हैं जी। एक बार मेरा भांजा यहाँ आया था, आने के बाद ये जब गंदी हवा उसने सूंघी तो मुड़ करके मुझे कहा कि मामा जी मैं आपके शहर में जीवन में दोबारा कभी नहीं आऊंगा। इसलिए इस गंदी हवा को बंद करना बहुत जरूरी है साहब। धन्यवाद। का दृश्य भी दिखाना चाहूँगा किस प्रकार
किस प्रकार लोग जो है दिन दिन संख्या बढ़ती जा रही है अब संख्या, और हालांकि पुलिस भी मौके पर मौजूद है, लेकिन सबसे बड़ी बात प्रशासनिक अधिकारी अभी तक यहाँ नहीं पहुँचा है। कोई अधिकारी रिको का अधिकारी या अन्य कोई भी अधिकारी यहाँ पर नहीं पहुँचा है। संघर्ष साथियों का यहाँ पधारने पर बहुत बहुत धन्यवाद। ये कोई लड़ाई किसी व्यक्ति विशेष की लड़ाई नहीं है, सभी लोगों की लड़ाई है कि सभी लोगों को एक स्वस्थ हवा, स्वस्थ जल चाहिए, क्योंकि ये सभी लोगों के जीवन के लिए, जीने के लिए आवश्यक चीजें हैं। ये जो अड्डा रोटी की फैक्ट्री जो चल रही है, लोगों का जो जीवन में जो बीमारियां फैल रही हैं, बच्चों के बुजुर्गों के लेने में, सांस लेने में समस्याएं फैल रही हैं, उसके लिए ये फैक्ट्री और ये जो प्रदूषित जल आ रहा है वो जिम्मेवार है। क्योंकि जो इस कोरोना काल के अंदर जहाँ ऑक्सीजन की कमी थी, जो उसी समय ये फैक्ट्री चल रही थी, उसी समय ये जो ऑक्सीजन की कमी की वजह से कोरोना काल में लोगों को नुकसान कम हुआ, इस फैक्ट्री के प्रदूषण के कारण ज्यादा नुकसान हुआ। हम लोगों ने सभी ने मिलजुल कर इस संघर्ष को आगे बढ़ाना है। जब तक ये फैक्ट्री बंद नहीं हो, जब तक ये प्रदूषित जल बंद नहीं हो, तब तक हमने बढ़ चढ़ के संघर्ष करना है। सभी ने इसमें सहयोग करना है। हमने ये कहा है कि ये राजनीतिक मंच नहीं है, सभी ने मिलजुल कर इसमें आगे बढ़ना है। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। तो आपको बता चुका हूँ कि कोई भी प्रशासनिक अधिकारी अभी तक यहाँ पर नहीं पहुँचा है। प्रशासन का कोई अधिकारी, रिको का अधिकारी, पोल्यूशन बोर्ड का कोई अधिकारी, जहाँ उद्योग विभाग का कोई अधिकारी अभी तक कोई भी धरना स्थल पर, और जहाँ प्रशासनिक SDM, तहसीलदार, नायब तहसीलदार, कोई भी अभी तक अधिकारी यहाँ पर नहीं पहुँचा है। हालांकि पुलिस के अधिकारी जरूर हैं यहाँ, बाकी कोई भी अधिकारी मौके पर नहीं आया है। चक्का जाम किया हुआ है गंगानगर रोड पर, नई खुर्जा के अंदर चक्का जाम जो चल रहा है, लगातार चल रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं प्रशासनिक अधिकारियों पर इसका असर अभी चक्का जाम का भी होता नहीं दिख रहा है। और इधर मैं गंगानगर रोड भी दिखाना चाहूँगा कि गंगानगर रोड पर लंबी जो है वो लाइनें लग चुकी हैं, लेकिन अभी तक प्रशासन का कोई भी अधिकारी नहीं पहुंचा। हमारे साथ पूर्व पार्षद हैं रैणलाल जी नाइक है, इनसे पूछते हैं कि आज ये पार्टी से परे हटके मुद्दा है, क्या कहेंगे? देखो, ये कोई राजनीतिक मुद्दा नहीं है, ये एक दिल से और शरीर से जुड़ा हुआ मुद्दा है। जब हमारे बुढ़े बुजुर्ग नहर के किनारे एक उम्र होती है और उस उम्र से पहले ही वो शरीर से बीमार हो जाते हैं। एक पूरा एरिया जो है, पूरा एरिया बच्चों सहित बीमार हो जाता है। ऐसे वातावरण में जो लोग रह रहे हैं, जहाँ समय आए दिन एक नई बीमारी पैदा होती है, कभी आंखों में जलन होना, कभी गले खराब होना, ये सारा का सारा जो ये प्रदूषित जो हवा है ये इससे प्रभावित हो रहा है। और आपकी ड्यूटी लगाई जाती है, आप जिला हेडक्वार्टर के ऊपर जहाँ नगर परिषद का एरिया आता है, शहर के बीच में तो रिको होनी नहीं चाहिए। तो मैं या तो रिको क्यों बनी, या परिषद ने अपने वार्ड क्यों काटे? सहयोग करें। तो जो रिको केमिकल जो फैक्ट्री है, उनको फैक्ट्रियों को बाहर करना चाहिए। जो केमिकल युक्त फैक्ट्री बना रही है उन पर चालान करना चाहिए। गणीवादी में आपके गणीवादी में हड्डी फैक्ट्री है, क्या कहेंगे? देखो, जब किसी फैक्ट्री को चलाने के लिए जो एक कागज प्रणाली जो होती है, उसके अंदर ये प्रदूषण जो है ये बीच में जुड़ा होता है, प्रदूषण एक्ट बना होता है। उस प्रदूषण एक्ट के बावजूद भी यहाँ हड्डी फैक्ट्री जो खुली है और केमिकल फैक्ट्री जो खुली है, ये बिल्कुल खतरनाक है। आज ही नहीं, ये आंदोलन अगर यूं ही चलता रहा तो ये आंदोलन लगातार यूं चलता रहेगा। और जो इस जिले को बीमारू जिला बनाने की कोशिश में जो लोग लगे हुए हैं, प्रशासन उन पर गौर नहीं कर रहा है। जब ये कंडीशन बनी है तो ये लोग यहाँ सड़कों पर आकर अपनी बीमारी, अपने बच्चों को बचाने के लिए और अपने शरीर को बचाने के लिए यहाँ संघर्ष कर रहे हैं। स्थायी लोक अदालत का फैसला हुआ, वो भी लागू नहीं हुआ, कलेक्टर ने लागू नहीं किया, SDM ने किया, नगर पाल, क्या कहेंगे? देखो, आपकी बात गुरुदेव जी मैं समझ रहा हूँ कि कहीं ना कहीं यहाँ राजनीतिक अप्रोच भी काम कर रही है। जब कोई प्रशासन इसमें एक्शन लेना चाहता है तो उस प्रशासन का किसी भी अधिकारी का ट्रांसफर होता है। और राजनीतिक लोग जो है यहाँ लोगों की सुनाई और यहाँ संघर्ष के बीच में साथ नहीं आते।
तो ये जनता को ही सोचना चाहिए पड़ेगा कि कहाँ हमारी कमजोरी रही है। अगर प्रशासन इसमें अलर्ट होकर काम करे तो ये केमिकल फैक्ट्री जो है 1 घंटे में अपना काम ताम समेट लेगी। लेकिन जनता को आज उग्र होकर सड़कों पर चक्का जाम करना है। कितने यात्री परेशान हो रहे हैं, कितने लोग परेशान हो रहे हैं। ये परेशानी अगर प्रशासन समय पे सुधार ले तो ये आंदोलन नहीं करना पड़ेगा। धन्यवाद। तो ये नारायण जी थे, पूर्व पार्षद थे, बीजेपी के नेता थे। यहाँ कोई पार्टी की आज बात नहीं हो रही। सभी पार्टियां, चाहे बीजेपी, कांग्रेस, कॉमरेड, जितनी भी पार्टियां हैं वो सारी इकट्ठी हुई हैं। ये पार्टी से परे हटकर ये मुद्दा है, कोई पार्टी का मुद्दा नहीं है और लोगों के, समाज के, जनता से सीधा जुड़ा हुआ है। स्वास्थ्य से साथ जो खिलवाड़ हो रहा है उसको लेकर ये लड़ाई लड़ी जा रही है। इसीलिए सभी पार्टियों के लोग आज चक्का जाम में, यहाँ आपको दिखाना चाहूँगा, शामिल हो रहे हैं और चक्का जाम के अंदर बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले रहे हैं ताकि प्रशासन पर कोई कार्रवाई प्रशासन के स्तर से हो सके। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि प्रशासन का कोई अधिकारी यहाँ नज़र नहीं आया है। प्रशासन का एक भी अधिकारी जहाँ नज़र नहीं आया। आपको बताना चाहेंगे कि एसडीएम, तहसीलदार, जहाँ प्रदूषण का, रिको का कोई भी अधिकारी नहीं है। हमारे साथ जुड़ेंगे मनीष मक्का, सारे लंबे समय से जो है ये प्रदर्शन भी करते आ रहे हैं। हाँ जी, प्रशासन का कोई अधिकारी नहीं आया भाई जी, क्या कहोगा इस मामले में? तो आज जिस के काले बैठे हैं, अभी तो शुरुआत है। प्रशासन के अधिकारी, उच्च अधिकारी जब तक यहाँ पे नहीं आएंगे, हम यहाँ पे बैठे हैं। और एक ही बात, धरने प्रदर्शन की तो हमारे लिए नई बात नहीं है। जब 10-10 महीने से किसान सड़कों पे बैठा है तो ये तो सिर्फ घंटे 2 हुए हैं अभी। तो कोई बात नहीं, लंबा चलेगा। जितना लंबा चलेगा उतना ही बढ़िया है, लोग हमारे साथ जुड़ेंगे। तो आप तो कॉमरेड शोपत सिंह का जो परिवार है उससे जुड़े हुए हैं। आपने संघर्ष में लगता है जीवन के पहली कड़ी में सीख लिया होगा क्या? हमारे तो खून में ही संघर्ष है। हमने यही सीखा है, सच्चाई के खिलाफ अगर ये कोई गलत हो रहा है उसके विरोध में हमें लड़ाई लड़नी है। हमें शुरू से यही सीखा है, जो गलत है उसके विरोध में हम लड़ाई लड़ेंगे। आपने प्रभारी मंत्री को भी ज्ञापन दिया और प्रभारी मंत्री के ज्ञापन देने के बाद ये असर नहीं हुआ, क्या मानेंगे इसे? कलेक्टर के तरफ से भी कोई कार्रवाई दिख नहीं रही है, सामने आई कोई? जब सब मंत्री और सरकारें तो आते जाते रहते हैं। जब लोक अदालत का जब ये फैसला था आज से 6 महीने पहले का, 2014 में हमारे साथियों ने इसके बारे में 2014 में लोक अदालत में अपनी रिट लगाई थी। उसका 2020 में जब फैसला आया, अभी 6 महीने में इस पर कार्रवाई होनी चाहिए। जब उनका आदेश की पालना नहीं हुई तो इससे अदालत से बड़ा तो कोई है ही नहीं। तो दोबारा अदालत में जाने का आपका इरादा नहीं है? चक्का जाम से ये समस्या हल कर लोगे? नहीं, समस्या तो क्या पता कब हल होगी, पर हमें शुरुआत है ये चक्का जाम करने की, लोगों को साथ जोड़ने की। और अदालत का जो आगे का फैसला है, आगे भी हम रिट लगाएंगे। हमारे साथी कल के, आज के बाद में जब ये रिट आगे लगानी है तो उसका जवाब भी मांगेंगे प्रशासन से भी, जब लोक अदालत का फैसला है तो उस पर कार्रवाई क्यों नहीं हुई। कल किसान भी कलेक्टर से जवाब मांगने गए थे। आप इस प्रदूषण के मामले कलेक्टर से जवाब क्यों नहीं लेने गए? क्या हुआ इसमें? 3-4 महीने हो गए ज्ञापन दिया, कमेटी की रिपोर्ट क्या आई? आप कमेटी की रिपोर्ट देखते क्यों नहीं जाकर? क्या कहेंगे साहब? कमेटी की रिपोर्टें सिर्फ कागजों में बनती है और जो फैक्ट्री वाले होते हैं इनके पक्ष की बातें बनती हैं सारी की सारी। कलेक्टर भी, अधिकारी भी किसी न किसी बात से दबे हुए होते हैं, उनके अकेले के बस में कुछ बातें नहीं है ये सारी। जी, तो ये थे मनीष मक्का सर जी, कह रहे हैं कि अदालत के बीच में जाना पड़ेगा, जाएंगे और धरना प्रदर्शन जो है लंबा चलना पड़ा वो भी चलाएंगे। और इनका भी यही कहना है कि चक्का जाम जब तक जारी रहेगा। अधिकारी हालांकि कोई नहीं दिख रहा। अधिकारी यहाँ पर आपको दिखाना चाहूँ, कोई गाड़ी घोड़ा, कोई अधिकारियों का कोई गाड़ी घोड़ा नहीं दिखा है। कोई अधिकारी अभी तक यहाँ नहीं पहुँचा है, लेकिन लोग जरूर लामबंद है। इधर भी लोग खड़े हैं, कुछ सवारियाँ भी उतर कर आई हैं क्योंकि, और ट्रैफिक पुलिस जरूर जहाँ नजर आ रही है, ट्रैफिक पुलिस जो है वो आ रही है। लोग धीरे धीरे जुड़ते जा रहे हैं। सूरतगढ़ रोड को भी जाम कर दिया गया है। सूरतगढ़ जो बाईपास है वहाँ पर भी जाम कर दिया गया है। अब देखना यही होगा कि क्या अधिकारी मौके पर कोई आता है, क्या चक्का जाम को समाप्त करने के लिए कोई आश्वासन अधिकारी आकर देता है या नहीं। लेकिन प्रभारी मंत्री बीडी कल्ला हनुमानगढ़ के भ्रमण पर हैं और आए हुए हैं।
उनके सामने भी जैसा लोगों ने कहा है कि हम इस मुद्दे को जाकर उठाएंगे कलेक्टेड के अंदर, हम जो है मिलेंगे और अगर चक्का जाम के बीच में अधिकारी कोई नहीं है तो घेराव करने का कार्यक्रम भी हम बनाएंगे। प्रभारी मंत्री का घेराव करने की बातें भी सामने आ रही हैं कि लोग जहाँ से जाएंगे और प्रभारी मंत्री घेराव करेंगे। अब देखना यही होगा कि चक्का जाम के बीच कोई अधिकारी मौके पर आता है या नहीं। दोबारा फिर जुड़ेंगे। गुरदेव सिंह सैनी की तरफ से नमस्कार।